2 माह जून जुलाई की छुट्टियां मासूम बच्चों के लिए सीखने का बेहतरीन मौका। कई बच्चे अपने आबाई इलाके या फिर जो है दूसरे मुल्कों की तरफ जो है रुख करते हैं इन 2 माह की छुट्टियों में, जबकि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो समर कैंप का इंतखाब करते हैं और समर कैंप से बहुत कुछ सीखते हैं। न सिर्फ खेल कूद, जबकि इसके साथ साथ जो है फर्स्ट एड और सैंड आर्ट और इसके साथ साथ जो है स्विमिंग समेत दीगर एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं। इन एक्टिविटीज से बच्चे किस तरह फायदा उठाते हैं, आइए दिखाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त मैं एक निजी इंस्टीट्यूट पे आया हूँ जहाँ पर जो है हमें छोटे से बच्चे यहाँ पे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग लेते नजर आ रहे हैं। इस ट्रेनिंग से कितना फायदा होगा इनको और किस उम्र में ये ट्रेनिंग ले रहे हैं, यहाँ पे कुछ बच्चे भी मौजूद है और इनके साथ साथ इनके ट्रेनर भी मौजूद है, तो इनसे बात करेंगे। हाँ जी बच्चों, क्या सीख रहे हैं? फर्स्ट एड। फर्स्ट एड, अच्छा क्या नाम है आपका? राया। राया, क्या कहेंगी फर्स्ट एड में क्या सीख रही हैं आप, क्या करते हैं? अगर आपको चोट लगी तो क्या करना है? अच्छा, तो अभी मुझे बताएं कि अगर मुझे चोट लगती है तो आप क्या करेंगी? पहले मुझे चाहिए पायोटीन और कॉटन। अगर आपके पास पायोटीन और कॉटन नहीं है तो आप अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको अल्कोहल या पायोटीन को लगाना है, जेंटली आपको लगाना है अपनी चोट पर। फिर अगर आपको बड़ी चोट लगी है तो आपको बैंडेज चाहिए। अगर आपको छोटी चोट लगी है तो आपको छोटी चोट के लिए आपको चाहिए सनी प्लस। हाँ, मुझे बताएं कि किस तरह अगर मुझे यहाँ चोट लगती है तो किस तरह ये अप्लाई करेंगी? अच्छा राया, क्या कहेंगी आपकी उम्र कितनी है? 7 ईयर्स। हाँ भाई माशाल्लाह, ये देखें कि किस तरह छोटे बच्चे जो है 7 साल एक बच्ची है जिसका नाम जो है राया है और वो यहाँ पे फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ले रही है समर कैंप का फायदा उठाते हुए। तो यहाँ पे दूसरे बच्चे उनसे भी बात करेंगे, जबकि मेरे साथ इनकी टीचर भी मौजूद है जो कि यहाँ पे इनको ट्रेनिंग दे रही है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सामिया। मिस सामिया, क्या कहेंगी कम से कम उम्र वाला कितने एज का बच्चा यहाँ पर आता है आपके पास और अभी फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दे रही हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? अच्छा, इट्स अ लाइफ स्किल बेसिकली। हमारे पास 3 ईयर ऑनवर्ड्स जो होते हैं बच्चे आते हैं, इनरोल करवाते हैं। लाइफ स्किल में हम बेसिक हम बच्चों को बता रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल, इतना छोटा बच्चा है, घर में कोई चोट लगती है इनको या कुछ भी है, तो वो बेसिक उनको पता हो, नॉलेज हो कि वो फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं। आइदर उनके ब्रदर को लगी हो, सिस्टर को लगी हो, तो उनको पता होना चाहिए लाइक दिस इज सनी प्लास्ट। यहाँ पे बच्चों को अक्सर ट्रेनिंग देने से पहले हम ये देख रहे होते हैं कि नहीं भी पता होता, लेकिन यहाँ आने के बाद अभी आप लोगों ने देख लिया जिस तरीके से उन्होंने बताया, दे आर वेरी गुड एंड आई थिंक अब इन लोगों को बहुत अच्छे से समझ आए, राइट? क्या कहेंगे, बच्चे गेन कर रहे हैं जो आप यहाँ पे इनको समझा रहे हैं, कर रहे हैं? बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जिस तरीके से आप एक्टिविटी बेस की तरह अगर समझाओ, अगर मैं इनको डायरेक्ट समझाती तो इनके लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं होता, लेकिन अगर आप एक्टिविटी की तरह इनको समझाओ और लेके चलो, ग्रुप में बैठे हुए होते हैं। समर कैंप में यही एक चीज़ होती है कि बच्चा आता भी है, उसको मज़ा भी आ रहा होता है, वो स्किल भी सीख रहा होता है, एंड दिस इज आई थिंक अ गुड वे कि आप अपने बच्चों को एक बहुत अच्छी स्किल सिखा सकते हैं। बच्चे यहाँ पे जो है ये फर्स्ट एड के तौर पे सीख रहे हैं। मेरे साथ एक और छोटा बच्चा भी जो बैठा है, इससे भी मैं बात करूंगा, मुझसे थोड़ा सा दूर है। क्या कहें, क्या नाम है आपका? हाजिक। हाजिक, क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? फर्स्ट एड बॉक्स। फर्स्ट एड बॉक्स, अच्छा क्या एज है आपकी? 8 ईयर्स। अच्छा, तो क्या कहेंगे फर्स्ट एड कैसे करते हैं? सबसे पहले हम वो पायोडीन चाहिए होता है, उसको ना बैंडेज के अंदर लगाकर फिर चोट पे बांध देते हैं। कैसे करते हैं? जी बिल्कुल, देख सकते हैं कि छोटे छोटे मासूम बच्चे, 4 साल बच्चा, 6 साल बच्चा, उसके साथ 8 साल और इसी तरह जो है 7 साल की बच्ची, यहाँ पे छोटे बच्चे जो कि समर कैंप से जो है भरपूर फायदा ले रहे हैं, हल्ला गुल्ला मौज मस्ती तो कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो है ये फर्स्ट एड की ट्रेनिंग ले रहे हैं जो कि इनके लिए और इनके आसपास रहने वाले जो है, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हों या दोस्त या रिश्तेदार हों, उनके लिए कभी ना कभी मददगार साबित हो सकते हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ करें। अच्छा, तो क्या कहेंगी इस तरह की एक्टिविटीज़ के हवाले से कि ये इंस्टीट्यूट्स में करवा रहे हैं, कितना फ़ायदेमंद है और आगे भी जो है इसको बढ़ाया जाएगा? अच्छा, ऑब्वियसली हम देख रहे होते हैं रोड्स पे इंसिडेंट कुछ ज़्यादा ही कराची में बढ़े हैं एज अ रेजिडेंट ऑफ कराची, तो बच्चों को बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए। बच्चे साइकिल चला रहे होते हैं, फ्रेंड्स क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पता है गैदरिंग आजकल तो होती रहती है, फ्रेंड्स प्ले डेट्स भी होती हैं। अगर वहाँ कुछ अल्लाह ना करे कोई ऐसा सीन हो जाता है, कुछ होता है, तो बच्चे को बेसिक नॉलेज है कि व्हाट टू डू। अगर उसकी बहन को लग गया, उसकी फ्रेंड को लग गया, उसको पता है कि क्या करना है। अब सपोज एक बॉक्स है बंद हुआ हुआ है फर्स्ट एड बॉक्स से, अगर उसको पता नहीं है कि इसमें क्या है तो वो नहीं कर पाएगा ऑब्वियसली। बट यहाँ हम लोग जिस तरीके से बच्चों को करवा रहे होते इतने इंटरेस्टिंग तरीके से, तो उस बच्चे को ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ पता होता है कि यार हाँ मैं इस तरीके से दे सकता हूँ। वो बहुत कॉन्फिडेंट फील करता है उस वक्त कि या आई कैन डू इट। थैंक यू सो मच।
ये इनकी ट्रेनर थी टीचर, जो कि इनको जो है कम उम्र में बच्चों को सिखा रही है, जो कि बड़ा फायदेमंद है। और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि कराची में जो इंसिडेंट्स बढ़ रहे हैं, जिसके लिए बड़ा फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि बढ़ते जो हादसात है उनको कंट्रोल करने के साथ साथ जो है फौरी तौर पे मददगार साबित होने के लिए जो है इनको बच्चों को कम उम्र में फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जा रही है, जो कि अपने घर वालों के साथ साथ रिश्तेदार और जो दोस्त अहबाब हो गए उनके लिए भी फायदेमंद हो। तो इसी तरह इस समर कैंप में जो है दीगर एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, वहाँ भी लेके चलते हैं, उन बच्चों से भी मिलवाते हैं और वो एक्टिविटीज़ भी दिखाते हैं आपको कि कितना बच्चे जो है फ़ायदा ले रहे हैं। और इसके साथ साथ जो हल्ला गुल्ला करते हुए बच्चे उनसे भी मिलाते हैं। चलें जी हाँ दोस्तों, इस समर कैंप में हल्ला गुल्ला और मौज मस्ती और उसके साथ साथ जो है फर्स्ट एड, स्विमिंग और दीगर जो एक्टिविटीज़ हैं उससे जो है फ़ायदा लिया जा रहा है। लेकिन इस क्लासरूम में अभी क्या चल रहा है, आइए चलते हैं वो देखते हैं और इन बच्चों से भी बात करते हैं। यहाँ तो आर्ट्स की क्लास चल रही है और यहाँ पे बच्चे जो है माशाल्लाह से आर्ट्स को तरजीह देते हुए उन आर्ट्स में काम कर रहे हैं। किस तरह कर रहे हैं इनसे भी बात करते हैं, लेकिन पहले मैं बैठ जाता हूँ इनके करीब। क्या नाम है आपका? हसन। हसन, क्या कर रहे हैं? आर्ट। आर्ट कर रहे हैं। आर्ट में किस चीज़ से क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या अप्लाई कर रहे हैं? ग्लू। ग्लू। और ग्लू के साथ फिर क्या करेंगे? उसके ऊपर मिट्टी लगाऊंगा। मिट्टी। तो मतलब अभी सैंड आर्ट बना रहे हैं? यस। तो उस पर क्या बना के बनाएं, दिखाएं ज़रा हमें। ये क्या लगा रहे हैं? ग्लू लगा रहे हैं। उसके बाद लगाएंगे मिट्टी। फिर यहाँ पे पेज लगाऊंगा। अच्छा, चलें। ये इस तरह का बनाएंगे? यस यस। चलें जी, मेरे साथ यहाँ पे जो है इनकी टीचर भी मौजूद है, जो कि इनको ट्रेनिंग दे रही है यहाँ पे आर्ट्स की। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरहीन है। अच्छा, क्या कहेंगी आप कि आर्ट बच्चों को सिखा रही हैं इस कम उम्र में, तो कितना फ़ायदेमंद है और आर्ट को क्या देखती हैं कि दुनिया में किस तरह जो है इन पे काम किया जा रहा है? तो देखिए, सबसे पहले तो आर्ट एक बहुत स्किल है, एक ऐसी स्किल है जो हर किसी को आनी चाहिए। और सेकेंडली अब समर वेकेशंस हैं, तो समर वेकेशंस में मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों का एक टाइम इस तरीके से गुजरना चाहिए कि वो कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करें। उनकी स्क्रीन आजकल बच्चे बहुत यूज़ करते हैं, तो आई थिंक आर्ट एंड क्राफ्ट एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बच्चे इंटरेस्ट भी लेते हैं और वो बच्चों के लिए वैसे भी प्रोडक्टिव है, उनके माइंड के लिए बहुत प्रोडक्टिव है। फिर सेकेंडली इस एज ग्रुप के फाइन मोटर स्किल्स के लिए बहुत प्रोडक्टिव है। यू कैन। तो अभी आप ये क्या बना रही हैं, क्या क्या यूज़ कर रही हैं? दिस इज़ द सी शोर एक्टिविटी। हमने बच्चों को एक कॉन्सेप्ट दिया कि किस तरीके से हम घर के चीज़ों से सी शोर बना सकते हैं। सो ये कार्डबोर्ड है जो कि हमारे घर में इजीली अवेलेबल होता है, ग्लू है, सैंड है एंड कंप्यूटर पेपर्स, दैट्स ऑल। तो हमने इन चीज़ों से यूज़ करते हुए एक सी शोर का कॉन्सेप्ट बच्चों को दिया है कि किस तरीके से हम घर में अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाएं, अपने घर की चीज़ों को रिसाइकिल करते हुए इस तरीके की कोई एक्टिविटी बनाएं जो बच्चे अपने रूम में इजीली हैंग कर सकते हैं या कहीं भी लगा सकते हैं। इसके अलावा भी कोई फ़ायदा है राइटिंग वगैरह? जी बिल्कुल। आर्ट एंड क्राफ्ट में अब आप देखें बच्चे की ये जो मूवमेंट है, हैंड मूवमेंट है, बच्चा ब्रश यूज़ कर रहा है, तो बच्चे की फाइन मोटर स्किल्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये राइटिंग में बहुत हेल्प करता है बच्चों को कि जब हम प्री राइटिंग स्किल्स करवा रहे होते हैं और हम समर वेकेशन में यूजुअली इस एज ग्रुप में बच्चे जो है बिल्कुल भूल जाते हैं लिखना, उनकी राइटिंग में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर हम आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड एक्टिविटी करवाते रहेंगे तो उनकी फाइन मोटर स्किल के लिए बहुत अच्छा है। बच्चों का इंटरेस्ट कैसा नज़र आ रहा है आर्ट में? आई बिलीव कि बच्चों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। बच्चे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट ही आर्ट एंड क्राफ्ट वाले टाइम में लेते हैं, बाकी टाइम में भी इंटरेस्टेड होते हैं, स्विमिंग एंड ऑल दैट, बट आर्ट एंड क्राफ्ट में दे आर लाइक टीचर हमें करना है, हमें दें, हम खुद करेंगे। सो लुक, यू कैन सी, सो दे आर सो इंटरेस्टेड इन दैट। हाँ जी, देखें ये बच्चा भी जो है इसने पहले अपने इस पेपर पे जो है वो ग्लू लगाई, ग्लू लगाने के बाद जो है अभी वहाँ पे मिट्टी जो कि सैंड यहाँ पे रखे हुए वो लगा रहा है। उसके बाद जो है इस तरह का ये एक आर्ट तैयार किया जाएगा और कहा जा रहा है कि आर्ट से जो है वो इनका जो है प्रैक्टिस है, क्योंकि अभी ये कम उम्र है, इसके बाद ये स्कूल में जाएंगे, कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तो इस बच्चों की जो है इस एक्टिविटी से इनके हैंड राइटिंग में भी बड़ा फ़र्क आता है, क्योंकि ये इस तरह जो है ब्रश को पकड़ना और उसके बाद उसकी जो वो मूवमेंट है उसको जो यहाँ पे आर्ट के जरिए सिखाया जा रहा है, इससे बड़ा फ़ायदेमंद होगा कि इनकी हैंड राइटिंग भी जो है वो अच्छी होगी। तो एक अच्छा इकदाम है कि समर कैंप पे बच्चे जो है वो जिस तरह दीगर एक्टिविटीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं, इसी तरह जो है आर्ट से भी भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं, क्योंकि दुनिया में जो है इस वक्त आर्ट एक कहा जाए कि ज़बरदस्त आर्ट पे काम किया जा रहा है नेशनल इंटरनेशनल लेवल में। इसी तरह जो है पाकिस्तान में भी जो है इसको बड़ी तरजीह दी जा रही है और इसी तरह जो है इस पर भरपूर काम किया जा रहा है। तो एक अच्छी एक्टिविटी है। इसके साथ जो है दीगर जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे समर कैंप पे की जा रही हैं वो भी आपको दिखाते हैं और उन बच्चों से भी बात करते हैं। चलें। समर कैंप में स्विमिंग ना हो तो समर कैंप कैसा है? क्योंकि समर इस गर्मियों में जो समर कैंप हो
और गर्मी के दौरान अगर नहाने का एहतमाम ना हो, स्विमिंग सीखने का एहतमाम ना हो, तो वो समर कैंप जो है अधूरा होता है। यहाँ जो समर कैंप लगाया गया है इसमें जो है भरपूर स्विमिंग सीखी जा रही है और ये बच्चे जो है मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि कम से कम उम्र वाले भी हैं, जबकि इसके साथ साथ जो है वो फिर बड़े बच्चों की भी शिफ्ट लगाई जाती है। एक जबरदस्त इकदाम है। स्विमिंग एक जरूरी होती है, कम उम्र में अगर बच्चे सीखेंगे तो उनके लिए फायदेमंद होता है, उसके साथ साथ जो ये हेल्दी एक्टिविटी भी है। तो ये देख सकते हैं कि किस तरह बच्चे यहाँ पर जो है स्विमिंग कर रहे हैं और मछलियों की तरह जो है मेरे पास से गुजर रहे हैं, जो कि जबरदस्त एक व्यू भी यहाँ पर नजर आ रहा है। और यहाँ पर इनसे ट्रेनर से भी बात करेंगे, जबकि इनके साथ जो है यहाँ पे जो बच्चे नहा रहे हैं इनसे भी बात करेंगे। आ जाए, क्या नाम है आपका? जायदा। अच्छा, क्या कहेंगी, क्या एज है आपकी? 10 साल। 10 साल है, तो अभी आपको डर नहीं लग रहा स्विमिंग करते हुए? नहीं। सीख लिया आपने? जी। अच्छा, क्या कहेंगे, समर कैंप में स्विमिंग आपके लिए रखी गई है, तो क्या क्या सीखा अभी तक? अभी तक हमने फ्री स्टाइल बैक से भी सीखी है। अच्छा, आप क्या कहेंगे, आप क्या नाम है? मेरा हुर्रा है और मैं 10 साल की हूँ। और मैं पिछले साल इधर एडमिशन ली थी और पिछले साल से? हाँ, और पिछले साल ज्यादा मजा आ रहा था या इस साल आ रहा है? दोनों साल। हैं? अच्छा, तो क्या कहेंगे, अभी आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे? यहाँ पे अपने ब्रेस्ट स्ट्रोक, फ्री स्टाइल और बैक कुछ सीखे। करके दिखा देंगे अभी हमें? चलें, अभी डाइव मारे, देखते हैं। चलें जी, बच्चे जो है ये बच्ची जो है अभी डाइव मार रही है और देखते हैं कि ये किस तरह डाइव मार रही है। वैसे मैं अगर बात करूं तो स्विमिंग की मुझे भी ज़रूरत है, क्योंकि मैं भी स्विमिंग करना नहीं जानता, लेकिन अभी इन बच्चों के साथ यहाँ पे अंदर आया हूँ और ज़बरदस्त ये देख सकते हैं कि किस तरह ज़बरदस्त छोटी सी बच्ची है और किस तरह इसने ट्रेनिंग ली है। और ये क्या बात है, ज़बरदस्त डाइव इन्होंने मारी है। इस तरह छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे, एक छोटा सा बबलू है मेरे साथ, इससे भी बात करेंगे। अच्छा, अरे छोटी बबली है, सॉरी जी। क्या कहेंगी, क्या नाम है? जुनैरा। जुनेरा, क्या एज है आपकी? 12 इयर्स। अच्छा, तो क्या कहेंगी, आप अभी एक्टिविटी कर रही हैं तो कैसा महसूस कर रही है? थक गई होंगी? थोड़ा सा। ये तो बच्चों से हमने यहाँ पे बात की है, लेकिन अब जो है हम कोशिश करते हैं कि इनके ट्रेनर से भी बात करें, जो कि यहाँ पे मौजूद है हमारे साथ। क्या कहेंगी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुमाइला गिल है और मुझे 22 साल हो गए इस फील्ड में। अच्छा, 22 साल से आप बच्चों को ट्रेन कर रही है, तो मुश्किल तो होगी, छोटे छोटे बच्चे हैं, सुनते नहीं है, शोर शराबा, फिर उसके साथ जो है इनकी चिक चिक अक्सर जो है गुस्सा भी आ रहा होगा। ये तो सब कुछ आपको पता है, टीचर्स को मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करना पड़ता है, बिल्कुल सही। और पूरी क्लास जो होती है वो मैनेज पे होता है। और दूसरा ये कि फिजिकल एक्सरसाइज है, ना सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े। डिफरेंस क्लब्स में भी मैं करवाती हूँ, स्कूल्स में भी करवाती हूँ। इस तरह से हम समर कैंप करवाते हैं ताकि बच्चे मोटिवेट हो। क्योंकि क्या कहेंगे, समर कैंप में स्विमिंग की एक्टिविटी मस्ट होती है? जी, ये होनी भी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह के वेदर है हमारा, हॉट वेदर के, उसके हिसाब से भी बहुत अच्छा है। और ये फिजिकल एक्सरसाइज है, जैसे कि मैं पहली बार, और ये थेरेपी है, वाटर थेरेपी भी है, वाटर एक्सरसाइज भी होती है। तो हर तरह से हम हर एज के बच्चों को मैनेज करते हैं ताकि वो सीखे। और ये आपको पता है एक फेयर है, ये फेयर निकालना भी बहुत ज़रूरी है। और आपको पता है सुन्नत में भी है कि स्विमिंग, घोड़सवारी और ये तीर वगैरह कुमारी आपको आना चाहिए। सब क्या कहेंगे, बच्चों का इंटरेस्ट कैसा देख रही हैं यहाँ पे? मजा आ रहा है उनको यहाँ पे? लास्ट ईयर से अभी बहुत ज़्यादा आपने भी देखा है कि बच्चों का रश हमारे पास बहुत ज़्यादा, ना सिर्फ एक स्लॉट बल्कि हमारे पास 3 से 4 स्लॉट भी अब हो गए हैं। ये मोटिवेशन है, क्योंकि लास्ट टाइम हमारे सिर्फ 2 स्लॉट थे और अब आपके सामने 4 स्लॉट हो गए हैं। इसका मतलब है कि बच्चे इंप्रूव कर रहे हैं, पेरेंट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं और आ रहे हैं। अच्छा, क्या कहेंगे टीचर, आप मेरे भी टीचर बनेंगे, मुझे भी सिखाएंगे स्विमिंग? देखिए, हम ट्रेनर, हमारे पास बच्चे आए, बड़े आए, बूढ़े, जवान, जो भी, हम सबको सिखाते हैं। चलें जी, जबरदस्त। यहाँ पे जो है वो हर एज के बच्चों को भी जो है सिखाया जाता है, तकरीबन जो स्कूल में पढ़ते हैं उनको सबको यहाँ पे सिखाया जाता है। और इसके साथ साथ बच्चे भी जो है यहाँ पे एंजॉय करते हैं। इनसे भी बात करें, छोटा बच्चा यहाँ पे मौजूद है। व्हाट्स योर एज? My name is Syam. सॉरी? My name is Syam. Syam, how do you? Syam, what do you say about the swimming? It is actually motivating. And also a healthy activity. Yeah. ठीक है, थैंक यू। देख रहे हैं कि बच्चे कर रहे हैं, इनको जो देख सकते हैं किस तरह यहाँ पे गर्मी के इस मौसम में ठंडे ठंडे ठार पानी को जो है वो एंजॉय भी कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो ये हेल्दी एक्टिविटी से स्विमिंग सीख रहे हैं, जो कि इनके लिए बड़ा फायदेमंद होगा। और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मिस शुमाइला गिल जो टीचर हैं, इनसे रिक्वेस्ट करूँगा मुझे भी थोड़ी सी जो है यहाँ पे 1-2 स्विमिंग की जो ट्रिक्स हैं वो बता दें, ताकि मेरे लिए भी आसानी हो।